हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। और आप जैसे देख रहे हैं प्रतिशत, साधारण ब्याज और छूट, ठीक है ना। ये तीनों का सवाल अब एक साथ करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इसमें क्या होगा, प्रतिशत और साधारण ब्याज और छूट का जो फंडा है वो सारे फंडा हम लोग आज क्लियर करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है फंडा क्लियर करने के लिए। चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे प्रतिशत और साधारण ब्याज और छूट का, वो भी एग्जाम्पल के साथ। मैं सारे कॉन्सेप्ट एक के बाद एक समझाते जाऊंगा, आप उसको आराम से देखिए, सुनिए और समझिए। समझने के बाद क्या होगा, इसके रिलेटेड यानी प्रतिशत, साधारण ब्याज और छूट के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके पास ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं कर सकते। तो चलिए एक एक क्वेश्चन सबसे पहले उठाते हैं और हम लोग इसको कर डालते हैं। जैसे कि आपने देख रहे हैं पहला क्वेश्चन में क्या लिखा है। पलक ने अपनी माँ से जीन्स दिलवाने को कहा। जीन्स पर 500 रुपये मूल्य अंकित था, साथ ही जीन्स पर 20% छूट थी। अब बताएं कि पलक ने जीन्स कितने रुपये में खरीदी। ठीक है ना, ये क्या है, ये छूट से रिलेटेड है। इसके अंदर प्रतिशत भी दिया हुआ है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें निकालना है कि जीन्स का मूल्य कितना लिखा हुआ था। तो जैसे कि आपने देख रहे हैं, तो जीन्स का मूल्य जो लिखा हुआ था ना, अंकित मूल्य जो लिखा हुआ था वो लिखा हुआ था 500 रुपये। ठीक है ना। अब 500 रुपये लिखा हुआ था, इसमें कितना परसेंट छूट दे रहा है, यानी 20% छूट दे रहा है। यानी अगर छूट का बात करें हम लोग क्या करेंगे, 20% हमें क्या कर रहा है, छूट दे रहा है। 20% का मतलब क्या होगा, 20% का मतलब हो गया 100 में से हमें कितना रुपये छूट दे रहा है, 20 रुपये छूट दे रहा है। 100 में से हमें दे रहा है 20 रुपये छूट। इसका मतलब क्या होगा, 100 में से अगर 20 रुपये छूट देगा तो 500 रुपये में कितने रुपये छूट देगा, तो 500 रुपये में हमें कितना रुपये छूट मिल जाएगा। यानी ये छूट बराबर कितना हो गया, 100 में से 20 छूट दे रहा है, यानी 500 में से कितना छूट देगा, इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, ये 5 में चला जाएगा, 5 दाम, यानी 100 रुपये क्या हो गया, छूट मिलेगा। ये जो 100 रुपया हुआ वो क्या मिला, छूट मिला। इसका मतलब जो अंकित मूल्य दिया हुआ था, जो जीन्स के ऊपर लिखा हुआ था, वो कितना लिखा हुआ था, वो लिखा हुआ था 500। और आपको छूट कितना मिला, छूट मिला उसको पलक को 100 रुपये। यानी इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 400 रुपये। यानी आप कह सकते हैं कि पलक को कितने रुपए में जीन्स मिला, 400 रुपये में जीन्स मिला। यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। आशा करता हूँ बात क्लियरली समझ में आ रहा है। दोस्तों, अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप इसका कमेंट जरूर डालिएगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि बेहतर बनाने के लिए आपका कमेंट का ज़रूरत मुझे है। मुझे ये पता चले कि आपको सारी बात समझ में आ रहा है। तो छूट का मतलब क्या हुआ, प्रतिशत छूट का मतलब क्या हुआ कि जितना छूट दे रहा है, यानी 100 रुपये में कितना छूट दे रहा है। 20% का मतलब क्या होता है, 100 में से 20, ध्यान रखना है। 100 में से 20% का मतलब होता है 100 में से 20। इसको इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको 20/100 लिखते हैं, यानी 100 में से 20। ये क्या हो गया, 100 में से 20 क्या हो जाएगा, छूट हो गया। ठीक है ना। तो 100 में से 20 छूट हो गया, 500 में से 100 रुपये छूट हो गया, यानी 500 रुपये अंकित मूल्य लिखा हुआ था, 100 रुपये वहाँ से माइनस हो जाएगा क्योंकि छूट दे दिया इसको। तो छूट देने के बाद कितना होगा, 400। यानी कितना रुपये पलक को देना पड़ेगा, 400 रुपये पलक को देना पड़ेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और दूसरा क्वेश्चन लेकर फिर समझते हैं कि प्रतिशत, साधारण ब्याज और छूट क्या होता है। दूसरे क्वेश्चन भी आपके सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने वाली है कि साधारण ब्याज क्या है, छूट क्या है और प्रतिशत क्या है। ये क्वेश्चन प्रतिशत से रिलेटेड है। कैसे है, लिखा हुआ है, यदि राजू ने गणित की मासिक परीक्षा में 20 में से 16 अंक प्राप्त किए तो बताएं कि परीक्षा 100 अंक की होती तो राजू को कितना अंक मिलता। बात समझ में आ रहा है, बात क्या बोल रहा है कि राजू को 20 में से 16 मिला है। यानी हम लोग इसको हल में क्या लिख सकते हैं, राजू को कितना मिला, 20 में से 16। ठीक है ना, 20 में से 16 इसको राजू को मिला। अब बोल रहा है कि अगर राजू का, यानी 20 में से अगर 16 उसको अंक मिलेगा तो राजू को अगर 100 नंबर का पेपर होता तो कितना मिलता। यानी 20 में से 16 उसको मिला है, अगर 100 का होता तो कितना मिलता। इसको क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 का अंक अगर पेपर होता तो कितना मिलता, इसमें से क्या करेंगे, ये काट देंगे, 20 पंचे
100। तो 20 पंचे 100 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको 5 से क्या करेंगे, 16 को गुना करेंगे। 5 6 30 का 0 हाथ से 3 5 8, यानी कितना हो जाएगा, ये 80 अंक मिलता अगर 100 नंबर का, यानी 20 में से अगर 16 अंक उसको मिलता, राजू को मिल रहा है, तो अगर 100 का पेपर होता, 20 में से 16 अंक अगर मिल रहा है, तो 100 अंक में से कितना होता, उसको कितना बार मिलता, 16 गुना 5 यानी 80, 16 पंचे कितना होता है 80, यानी 80 अंक उसको मिलता राजू को। कैसे पता चला, इसको अगर तोड़ तोड़ कर निकालें तो कैसे होगा, यानी 20 में से कितना हो गया, 20 में से उसको मिला, 20 में से मिला 16, फिर 20 में से कितना मिलेगा 16, 20 में से 16 और 20 में से 16, फिर 20 में से कितना हो गया 16, यानी इसको कितने बार 16 16 मिला, यानी 100 नंबर इधर का हो गया, 100 नंबर का पेपर हो गया। और 16 16 16 पंच कितना होता है 80 होता है। ये क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। आप इसको डायरेक्ट निकालें और ये इनडायरेक्टली निकल सकता है। देखिए कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। आप कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा ना, तो आगे जाकर आप बड़े, ठीक है ना, थोड़ा सा एडवांस टाइप के, ये तो 0 लेवल का मैथ्स है, आप एडवांस टाइप लेवल के मैथ्स को नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है कि क्यों, कैसे, किस लिए ये हो रहा है। तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तीसरे नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको देखना है। हेमलता ने 2000 रुपये 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए बैंक में जमा कराए। ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। हेमलता ने 2000 रुपये 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए बैंक में जमा कराए। 2 वर्ष बाद हेमलता को कुल कितना धन प्राप्त होगा। हेमलता ने क्या किया, हेमलता ने क्या की कि 2000 रुपये उन्होंने क्या की बैंक में जमा कराए, किस हिसाब से, 5% के ब्याज की दर से, 5% वार्षिक ब्याज की दर से। वार्षिक का मतलब होता है सालाना, यानी 100 रुपये में 5 रुपये 1 साल में उसको ब्याज मिलेगा। यानी 5% का मतलब क्या हुआ कि 100 रुपये में से 5 रुपये उसको सालाना यानी 1 साल में ब्याज मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग 1 साल का निकाल लेते हैं, फिर 2 साल का निकाल लेंगे 2 से मल्टीप्लाई करके। तो सबसे पहले 1 साल का निकालेंगे। 100 रुपये में 5 रुपये ब्याज मिल रहा है, 100 रुपये में 5 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो 2000 में कितना ब्याज मिलेगा, वो भी 1 साल का। इसको कटा यानी 5 दूना कितना हो गया 10, यानी 100 रुपये उसको क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। 2000 रुपये का 1 साल में 5% के हिसाब से कितना ब्याज मिलेगा, 100 रुपये मिलेगा, ठीक है ना, 100 रुपये मिलेगा। तो इसका मतलब 2 साल के लिए इसने जमा करा, ये एक वर्ष के लिए, पहला वर्ष के लिए है ना, पहला वर्ष में कितना उसको ब्याज मिल रहा है 200। इसका मतलब 2 साल में उसको कितना मिलेगा, इसको 2 से गुना कर देंगे, यानी 200 क्या हो जाएगा, 200 उसको क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। लेकिन 200 तो उसको ब्याज मिला, इसमें पूछ रहा है कि 2 वर्ष बाद कुल कितना धन प्राप्त होगा। देखिए ब्याज उसको मिला 200 रुपये और वो जमा उसका कितना पैसे था 2000 रुपये, यानी ये 2000 भी तो रिटर्न मिलेगा उसको। तो ये 2000 प्लस ये 200, ये दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा 2000 प्लस 200, यानी कितना मिलेगा उसको कुल धन 2200, ठीक है ना। ये हो जाएगा इसका आंसर। अगर सिर्फ इसके अंदर बोलता कि हेमलता को कितना ब्याज मिल रहा है 2 साल में, तो आप इसको 200 रुपये कर सकते थे, ठीक है ना। लेकिन इसके अंदर क्या बोल रहे कि कुल कितना धन प्राप्त हो रहा है। कुल का मतलब होता है क्या, उसका मिला हुआ, वो जितना जमा करा था हेमलता ने और उसका ब्याज, यानी दोनों मिलाकर कितना हो रहा है। इसको हम लोग मिश्र धन भी बोलते हैं हम लोग, इसको ध्यान रखिएगा, इसको मिश्र धन भी बोलते हैं, ठीक है। कुल धन का मतलब होता है मिश्र धन। आशा करता हूँ आज जो 3 क्वेश्चन हम लोग किए छोटे छोटे, ये तीनों क्वेश्चन आपको सही ढंग से समझ में आ गया। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।